क्या कहें, एक बात याद आ गई तो हम सुना देते हैं आपको। आपने एक बहुत बड़े विद्वान का नाम सुना है, महाकवि केशव। महाकवि केशव जिन्होंने रामचंद्रिका नामक ग्रंथ की रचना की। महाराजा वीर सिंह जी देव के वो दरबारी कवि थे, महाकवि थे। पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था और बड़े विद्वान थे वो। गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ भी उनके जीवन का एक प्रसंग है। गोस्वामी तुलसीदास जी के पास जब काशी में दर्शन करने महाकवि केशव पहुंचे तो तुलसीदास जी ने कहा कि प्राकृत कवि केशव को आने दो। ये बात उनके कान में पड़ गई तो लौट गए वो। बोले हमको प्राकृत कवि इसलिए कह दिया कि हमने भगवान के गुण नहीं गाए हैं, हमने राजाओं का ही यश गाया है। अब इतने जल्दी कोई कौन सा ग्रंथ तैयार करें, तो उनको एक भूत सिद्ध था, एक ब्रह्म राक्षस सिद्ध था, वो बड़ा विद्वान था ब्रह्म राक्षस। उस ब्रह्म राक्षस से कहा कि भाई मेरा सहयोग करो और रात भर में कोई ग्रंथ लिखना है। तो रामचंद्रिका रात भर में लिखी उन्होंने ब्रह्म राक्षस के सहयोग से। और जब दूसरे दिन पहुंचे तो तुलसीदास जी बोले कि हाँ, भूत कवि केशव को आने दो। पहले कहा प्राकृत कवि, अब कहा भूत कवि। तब केशव ने चरण पकड़ लिए, बोले महाराज आप जैसे सिद्ध संतों से कुछ छिपा नहीं है। फिर भी बोले आपने कैसे भी राम जी के गुण गाए हैं, कुछ सुनाओ हमको। तो कुछ सुनाया भी उन्होंने। अब हम जो कहना चाहते उसको ध्यान से सुनो। इतने बड़े विद्वान दरबारी महाकवि, जन्म से पवित्र ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ, सारे गुण उनमें थे। वो कला प्रेमी थे, विद्या प्रेमी थे, साहित्यकार थे, संगीतकार थे, सारे गुण उनमें थे, पर भगवान की भक्ति उनमें नहीं थी। एक बार एक 15-16 साल की किशोरी कन्या लड़की ने उनसे पूछा कि बाबा मैं अमुक गांव जाना चाहती हूँ, आपने रास्ता देखा हो तो बताओ। तो रास्ता तो उन्होंने बता दिया, पर बड़े उदास हो गए। उनके मित्र आए महाकवि केशव के, व्यास जी। तो उन मित्रों ने पूछा कि आप उदास क्यों हैं? आशु कवि थे। उन्होंने कहा केशव केसन अस करी, जसि अरिहु न कराए, 16 वर्षी यौवना, बाबा कही कही जाए। क्या करें, हमारे बाल पक गए। इन केशों ने हमारी ऐसी दुर्दशा कर दी जैसा कोई दुश्मन भी नहीं करेगा। 16 वर्ष की किशोरी हमसे बाबा कह के चली गई। और उनके तमाम मित्र थे, उनमें एक वेश्या भी थी। और वो लोग कहने लगे कि कोई आज मरेगा, कोई कल मरेगा, कैसे किसी का वियोग सहन होगा। ऐसा करो सब मर के एक जगह रहेंगे, एक साथ रहेंगे मरने के बाद भी। तो कैसे मर के एक साथ रहेंगे? उन्होंने भूत यज्ञ किया। व्यास जी जैसे जन्मे जने सर्प यज्ञ किया, उन्होंने भूत यज्ञ किया। संकल्प लेकर मर के सब भूत बने। देखो दुर्भाग्य, देखिए देवता बनने का संकल्प नहीं किया, भूत बनने का संकल्प किया। मर के सब भूत बने, पर एक जगह नहीं रह पाए मरने के बाद। सबके अलग अलग कर्म थे, सब अलग अलग चले गए। और इनका फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यात्रा में थे तो प्रेत रूप में महाकवि केशव उनके सामने आए। बोले महाराज मेरा उद्धार करो। तो आपने कहा आपका परिचय, आप कौन हैं? बोले मैं महाकवि केशव हूँ। अरे तुम प्रेत क्यों बने? सारी बात बताई। तब आपने कहा कि राम जी का गुणगान करो। बोले मैं इस योनि में चला गया हूँ, मैं भगवान का गुण नहीं गा सकता।
तब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां गाई उनके सामने, रामचरित्र सुनाया, उससे उनके पाप नष्ट हुए, उनको स्मृति आई और उन्होंने रामचंद्रिका के कुछ छंद जैसे ही पढ़े, उसी समय वो मुक्त होकर भगवान के धाम को चले गए। ये चरित्र स्मरण करने का हमारा प्रयोजन केवल इतना ही है कि सारे गुण होवें और भगवान की भक्ति न हो तो मरने के बाद भूत बन जाना पड़ेगा, और कोई गुण न हो, भगवान की निष्काम भक्ति हृदय में प्रतिष्ठित हो, तो उस भक्त के अंतःकरण में सारे सद्गुण आकर के विराजमान हो जाते हैं। इसलिए निष्काम भक्ति ही अहैतुक अप्रतिहत ज्ञान को उत्पन्न करती है, निष्काम भक्ति ही अहैतुक अप्रतिहत वैराग्य को उत्पन्न करती है। इसलिए निष्काम भक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। और इस निष्काम भक्ति को पाने का साधन क्या है? तात भगति अनुपम सुख मूला, तात भगति अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होहि अनुकूला, मिलहि जो संत होहि अनुकूला। अनुपम सुख का मूल जो भगवान की भक्ति है, वो संतों की अनुकूलता से सहज ही प्राप्त हो जाती। संतों की अनुकूलता कैसे प्राप्त होगी? संतों के सिद्धांत के अनुरूप, उनके उपदेश के अनुरूप, उनकी रहनी के अनुरूप आप अपने जीवन का निर्माण करेंगे तो उन संतों की सहज कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। अब वो जो कहते हैं वो न करो, उनके विचारों को आदर न दो, तो फिर उनकी कृपा नहीं प्राप्त हो पाएगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता